हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख। आज F5 बीकॉम, F5 बैफ एंड F5 बीएफएम के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अकाउंट, जिसमें हम कवर करेंगे लेसन नंबर 4 बीकॉम के टेक्स्ट बुक से, जिसका नाम है इन्वेंटरी वैल्यूएशन। तो लेट अस स्टार्ट विद अवर वीडियो। चलो स्टार्ट करते हैं टॉपिक, जिसका नाम है इन्वेंटरी वैल्यूएशन। अब किसी किसी के बुक में इसका नाम रहेगा स्टॉक वैल्यूएशन, किसी में इन्वेंटरी। इन्वेंटरी का मतलब ही स्टॉक होता है, इन्वेंटरी का मतलब होता है स्टॉक। क्लियर है? इन्वेंटरी वैल्यूएशन मतलब स्टॉक का वैल्यू। अब पहली बात तो आपके दिमाग में ये डालो कि अभी जो आप करने जा रहे हो एज एन अकाउंटेंट, आप अकाउंटेंट हो, आपके बिजनेस का आप हिसाब किताब रखने वाले हो, तो आप किस चीज का हिसाब किताब कर रहे हो? अभी स्टॉक का हिसाब किताब कर रहे हो। ठीक है, आप किस चीज का हिसाब करने वाले हो? स्टॉक का। मतलब आपको सिर्फ ये देखना है कि गुड्स आ रहा है या गुड्स जा रहा है। आ रहा है तो परचेज होगा, जा रहा है तो सेल्स होगा। इसका दूसरा नाम भी है, आ रहा है तो रिसीप्ट और जा रहा है तो इशू। समझ में आया क्या? क्लियर? फिर से एक बार सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। यहां पे टॉपिक का नाम है इन्वेंटरी वैल्यूएशन या तो स्टॉक वैल्यूएशन। स्टॉक का वैल्यू या तो गुड्स का वैल्यू करना है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ गुड्स के बारे में सोचना है कि बिजनेस में गुड्स आ रहा है या जा रहा है। आ रहा है मतलब परचेज, जा रहा है मतलब सेल्स। क्लियर? इसको दूसरा नाम क्या दिया है? आ रहा है मतलब रिसीप्ट और जा रहा है मतलब इशू। क्लियर? तो जैसे आपको दिख रहा रहेगा, मैंने कॉलम बना के रखा है। डेट का कॉलम है, एक परचेज के लिए कॉलम है, एक सेल्स का कॉलम है और एक बैलेंस का कॉलम है। दो बार लिखा है बिकॉज यहां पे दो अलग मेथड से इसको सॉल्व करना है। एक ही क्वेश्चन, मेथड अलग अलग है। क्लियर? अब एक पहला जो मेथड है उसका नाम है फीफो, FIFO, फीफो। इसका फुल फॉर्म है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, FIFO। फर्स्ट इन, F मतलब फर्स्ट, I मतलब इन। फर्स्ट इन, FO मतलब फर्स्ट आउट। जो पहले आएगा पहले वो बाहर जाएगा। फर्स्ट इन तो फर्स्ट आउट। समझ में आया क्या? मतलब जो सामान पहले आएगा वो सामान पहले बेचने का, उसी को कहते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। समझ में आया क्या? क्लियर है? पक्का? इसके अंदर परचेस करोगे तो परचेस में लिखना है, सेल्स करोगे सेल्स में लिखना, और फिर बैलेंस देखना है भाई इस तारीख को कितना अपने पास बैलेंस बचा है। अब ये कोई कोई सम के अंदर मंथली आएगा, कोई कोई सम में एक ही मंथ का आएगा, या कोई कोई समय पूरे साल का आएगा। डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर कि आपको क्या क्वेश्चन दिया है। एक महीने का कैलकुलेशन हो सकता है, या 3 महीने का कैलकुलेशन, या 6 महीने का कैलकुलेशन, या साल भर का कैलकुलेशन। स्टॉक का वैल्यूएशन जैसा आप करते रहेंगे कंपनी, उसके हिसाब से डेटा दिया जाएगा। मंथली बोला है तो मंथली लिखेंगे, ईयरली बोला है ईयरली लिखेंगे, मंथ बोला है तो मंथ के हिसाब से लिखेंगे। क्लियर है? स्टार्ट करते क्वेश्चन, देखते क्या दिया है आपको क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर prepare stock record by FIFO and weighted average method। मतलब इस क्वेश्चन में दोनों मेथड है, FIFO मेथड भी है और weighted average मेथड भी है। क्लियर? क्वेश्चन में डेट दिया है, ट्रांजैक्शन दिया है, यूनिट दिया है और रेट पर यूनिट दिया है। पैराग्राफ के नीचे अगर देखोगे तो आपको दिया है स्टॉक ऑन हैंड ऑन 1 Jan 2014 was 50 यूनिट एट द रेट 25 ईच। 1 Jan, और अब ट्रांजैक्शन को देखो 4 Jan से चालू हो रहा है, मतलब सारे ट्रांजैक्शन जनवरी के मंथ के ही है। तो 1 Jan मेरा क्या है? ओपनिंग डेट है, और फिर बाद में 4, 17, 20, 22, 25, 28, 30, ये सीक्वेंस में डेट आ गया। क्लियर है? तो जो पैराग्राफ के एंड में डेट दिया है वो आपका कौन सा स्टॉक है? ओपनिंग स्टॉक है। 1 Jan का स्टॉक मतलब ओपनिंग स्टॉक है, और ये ओपनिंग स्टॉक ना तो आपने परचेस किया ना कोई सेल्स किया, आपके पास पहले से पड़ा है, बैलेंस है ये आपका। तो अब इसको कैसे लिखोगे? अभी मैं पहले फीफो कर रहा हूं और उसके बाद में वेटेड एवरेज पे जाऊंगा। तो यहां पे डेट में आपको लिखना पड़ेगा 1 Jan 2014। क्लियर? परचेस किया क्या? नहीं सर। सेल्स किया क्या? नहीं सर। क्या है? बैलेंस है। कितना बैलेंस है? तो क्वेश्चन में दिया है मेरे पास 50 यूनिट बैलेंस है, जिसका पर यूनिट का कॉस्ट 25 रुपया है। तो यहां पे यूनिट में लिखूंगा
25 यूनिट मेरे पास, सॉरी 50 यूनिट मेरे पास है, जिसका कॉस्ट कितना है 25, तो 50 इंटू 25, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कॉस्ट मिल जाएगा। तो 50 इंटू 25 करो, कितना आ रहा है देखो, 0, 5 5 25, 2 कैरी अप, 5 2 10, 11 एंड 12, 1250। बात समझ में आया क्या? तो अब इससे क्या पता चला, इससे पता ये चला कि पहला मटेरियल मेरे पास ये है, पहला मेरे पास एक 50 यूनिट का बैग आ गया है, उसके अंदर वो बैग में 50 यूनिट मेरे पास रखा है, अभी वो कुछ भी हो सकता है, वो स्टॉक है 50 यूनिट का। तो फर्स्ट इन ये मटेरियल है मेरे पास, क्लियर हुआ, पक्का समझा? बढ़ते आगे क्वेश्चन में, देखते क्या दिया है। 4 जनवरी 2014 को हमने परचेज किया है 40 यूनिट, जिसका कॉस्ट है 30 रुपए। तो परचेज किया है, तो परचेज किया तो भाई वापस डेट देना पड़ेगा, क्या है 4 जैन 2014। परचेज किया तो परचेज में लिखेंगे, कितना यूनिट परचेज किया है, 40 यूनिट परचेज किया है, कितने में, 30 पर यूनिट में। तो 40 इंटू 30 करो, 1200 आएगा, बराबर है, डैश डैश डैश, सेल्स तो किया नहीं। अब इधर ही फर्क आने वाला है मेथड में, जरा ध्यान देना। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में पहले जो फर्स्ट आया पहले वो लिखो, फर्स्ट ये आया है तो पहले 50 यूनिट लिखेंगे, कितने में, 25 रुपए में, तो इसका कॉस्ट कितना, 1250। सेकेंड ये यूनिट आया है तो सेकेंड ये लिखेंगे, 40 यूनिट कितने में, 30 में, कॉस्ट कितना, 1200। समझ में आया, समझा? ये इसी को कहते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अभी फर्स्ट इन ही हुआ है, आउट कुछ भी नहीं हुआ, क्लियर हुआ? बढ़ेंगे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे, देखते क्या दिया है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन दिया है 17 जैन 2014 को, फिर से आपने परचेज किया है 60 यूनिट, कितने में, 28 में परचेज किया है। कब परचेज किया है, 17 जैन 2014। कितना परचेज किया है, कितना परचेज किया है, 60 यूनिट परचेज किया है, कितने में परचेज किया है, 28 में परचेज किया। तो 60 इंटू 28 करो, कितना आ रहा है, 1680। ये समझ में आया क्या? अब वापस से फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, तो पहले जो आया है पहले वो लिखना पड़ेगा। पहले 50 यूनिट आया था, 25 रुपए वाला था वो, 1250। सेकेंड 40 यूनिट आया जिसका कॉस्ट 30 रुपया था, 1200 रुपया उसका कॉस्ट हुआ। फिर थर्ड 60 यूनिट आया जिसका रेट पर यूनिट 28 है, तो उसका कॉस्ट हो गया 1680। बात समझ में आया, समझा कैसे लिख रहा हूं? पक्का आर्यन, पक्का समझ में आ रहा है? उसके बाद क्या है, 20 जनवरी को सेल्स हुआ है, कितना यूनिट सेल्स हुआ है, 50 यूनिट सेल्स हुआ है। तो भाई डेट डाल देता हूं 20 जैन को, 20 जैन 2014 सेल्स हुआ है, डैश डैश डैश, सेल्स में लिखेंगे कितना यूनिट, 50 यूनिट। तो पहले देखना पड़ेगा मेरे पास जो फर्स्ट यूनिट आया है उसमें कितना है। जो मेरे पास फर्स्ट यूनिट आया था उसमें पूरा 50 यूनिट ही है, तो पूरा बेच सकते हो आप, तो डायरेक्टली इधर 50 यूनिट लिखने का। कितने में बेचा है देखो जरा, कितने में बेचा है, 35 रुपीज, 35 रुपीज में, सॉरी 35 रुपीज में, ठीक है क्या सर? 35 बोल रहे हैं हम, आप 25 लिख रहे हो? यस, मैं 25 लिख रहा हूं क्योंकि ये कॉस्ट बुक है। कॉस्ट बुक में आप प्रॉफिट नहीं दिखा सकते हो, आपने मटेरियल कितने में परचेज किया है उतने में ही उसका सेल्स वैल्यू रहेगा, कितने में बेचा वो तो प्रॉफिट वैल्यू है। 25 में खरीदा था, 35 में बेच रहा हूं, तो इधर सेल्स वैल्यू नहीं लिखने का, इधर परचेज यानी कि कॉस्ट वैल्यू लिखने का। समझा क्या? पक्का समझा? तो सेल्स वैल्यू इसमें क्यों नहीं आता है, बिकॉज ये कॉस्ट बुक है और कॉस्ट बुक में कभी भी प्रॉफिट नहीं दिखेगा, सिर्फ कॉस्ट दिखेगा। अंडरस्टूड? तो जब भी सेल्स करोगे तो सेल्स वैल्यू पे नहीं, कॉस्ट वैल्यू पे आएगा। ओके, तो 50 इंटू 25 करोगे 1250 हो जाएगा। अब ये तो चला गया, जो फर्स्ट इन आया था पहले फर्स्ट आउट वो हुआ। अब आपके पास बैलेंस कितना बचा, तो बैलेंस बचा 40 यूनिट जिसका कॉस्ट था 30, 1200 रुपए। फिर 60 यूनिट जिसका कॉस्ट रेट पर यूनिट था 28, 1680। होप इतना सबको समझा है, अच्छे से समझा है?
फिर से एक बार रिपीट करता हूं, जरा ध्यान देना। पहले ओपनिंग में मेरे पास 50 यूनिट का बैलेंस था, ये पहला है। फिर मैंने 40 यूनिट परचेज किया। तो फीफो मेथड में जैसा है सीक्वेंस में लिखना, पहला, दूसरा, तीसरा एंड सो ऑन। तो पहला 50 था, दूसरा 40 खरीदा, 40 लिखा, तीसरा 60 खरीदा, 60 लिखा, चौथी में बेचा है आपने, तो जो पहले आया था पहले वो बिकेगा। तो पहले 50 यूनिट आया था और अभी बेचना भी 50 ही है, तो 50 यूनिट को बेच दिया। उधर कॉस्ट में बुक में दिया है 35, बट इधर कितना लिखने का 25, क्योंकि उसका कॉस्ट प्राइस 25 ही है। समझा ये? पक्का? आगे बढ़ते 20 तारीख के बाद क्या हुआ जरा देखो। 22 तारीख को फिर आपने परचेज किया है 80 यूनिट 29 में, तो 22 तारीख को आ जाते 22 जैन 2014। कितना यूनिट परचेज किया है आपने? 80 यूनिट परचेज किया है। कितने में? 29 में। तो 80 इंटू 29, 80 इंटू 29 करो, देखो कितना आ रहा है, 2320। क्लियर है? अब यहां पे लिखेंगे कैसे क्रिश? जो पहला है पहले वो लिखेंगे, जो दूसरा है वो दूसरा लिखेंगे, और जो तीसरा है वो तीसरा लिखेंगे। तो यहां पे पहला कौन सा है? 40 यूनिट है। कितना है उसका कॉस्ट? 30, मतलब 1200। फिर 60 कॉस्ट, रेट पर यूनिट 28, 1680 कॉस्ट। फिर तीसरा परचेज किया तो आएगा ना, आएगा तो ये कितना हो जाएगा? 80 यूनिट। कितने में? 29 में। कितना? 2320। समझा ये? सीक्वेंस समझ में आ गया? अब बढ़ते 22 तारीख के बाद क्या हो रहा है? 25 तारीख को सेल्स हो रहा है 80 यूनिट। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना कैसे सॉल्व होगा। 25 तारीख को आ रहे 25 जैन 2014। सेल्स कर रहे तो सेल्स में लिखेंगे। कितना यूनिट सेल्स कर रहे सर? 80 यूनिट सेल्स कर रहे। जरा ध्यान दो, मेरे पास जो पहला बैग है उसमें कितना यूनिट है, मुझे कितना बेचना है, तो पहले बैग में से कितना बिकेगा? 40 बिकेगा। तो ये पहला फर्स्ट आउट, तो ये होगा 40 यूनिट। बट क्वेश्चन में दिया है सर 80 यूनिट बेचना है, तो और 40 बेचना है, तो वो कौन से बैग से बेचेंगे? सेकेंड वाले बैग में से बेचेंगे। इसमें कितना यूनिट है? 60, तो इसमें से 40 ले सकते हैं क्या? हाँ सर, क्योंकि इसके बाद 60, अपने को सिर्फ 40 चाहिए, क्योंकि टोटल 80 यूनिट बेचना है। समझा? ये जो है वो फर्स्ट बैग से निकाला, तो इसका कॉस्ट कितना था? 30, तो यहाँ पे कॉस्ट आएगा 30। ये जो है सेकंड बैग से निकाला, इसका कॉस्ट कितना है? 28। मैंने अब भी बताया था यहाँ पे सेल्स वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन में 33 दिया है, लेकिन अपने को 33 नहीं लिखने का है, जो मटेरियल आपने बेचा है उसका कॉस्ट लिखना है। फर्स्ट इन ये था तो फर्स्ट आउट ये हुआ, फिर फर्स्ट इन ये आया तो इसमें से आउट हुआ। समझा ये? यही है मेथड। क्लियर हुआ? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्या है समझ में आ गया? चलो ठीक है। अब मल्टीप्लाई करो, यहां पे आ जाएगा पूरा 1200, और यहां पे मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है देखो, कितना? 1120। अब मुझे बताओ बैलेंस कितना बचा आर्यन? ये तो 40 चला गया, 60 में से कितना गया? 60 में से 40 गया, तो कितना बचा? 20 बचा। इसका कॉस्ट कितना है? 28। तो 20 इंटू 28 करो, कितना आ रहा है देखो, 560। ये समझा? इसको कुछ भी किया है क्या? ये तो वैसा का वैसा ही है, इसको तो हाथ भी नहीं लगाया आपने। मतलब इधर बैलेंस कितना है? 80, 29 के हिसाब से 2320। अगर ये समझ गया तो भाई टॉपिक खत्म हो गया। टीफो मेथड डन। यही करना है आपको हर सम में। समझ में आ रहा है? पक्का समझ में आ रहा है? चलो बढ़ते आगे, देखते हैं 25 के बाद क्या हो रहा है। 25 के बाद 28 जैन को आपने क्या किया है सर? फिर से सेल्स किया है। तो 28 जैन 2014 को हम सेल्स कर रहे हैं। कितना सेल्स कर रहे हैं देखो जरा सर, 20 यूनिट बेच रहे। तो पहला अपने पास 20 यूनिट पहले से पड़ा है, तो सर इसी को बेच देंगे। तो 20 यूनिट को बेचेंगे। कितने में बेचेंगे सर? जो उसका कॉस्ट है 28, तो इसका वैल्यू आएगा 560। अब बैलेंस कितना बचा बताओ सर? ये 20 भी चला गया, अब सिर्फ 80 बचा। 80 यूनिट 29 के हिसाब से 2320। अंडरस्टूड? आई होप इतना सबको समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर कर देना। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या दिया है क्वेश्चन में। आगे क्वेश्चन में क्या दिया है जरा चेक करो। क्वेश्चन में दिया है
30th Jan 2014 को परचेज किया है। अब परचेज किया तो परचेज में दिखाना पड़ेगा, बराबर है। तो लिख देता हूं 30th of Jan 2014 कितना परचेज किया है हमने, 100 यूनिट परचेज किया है। तो परचेज में लिखेंगे 100 यूनिट। कितने में परचेज किया जरा चेक करो सर, 26 में परचेज किया है। तो 26 2600 डैश डैश डैश। अब बताओ बैलेंस कितना है, पहले 80 बैलेंस है और फिर 100 बैलेंस है। तो यहाँ पे 80 29 के हिसाब से 2320, फिर 100 कितने के हिसाब से, 26 के हिसाब से। तो 126 के हिसाब से 2600 हो गया हमारा ये बैलेंस। समझ में आया क्या? बढ़ेंगे नेक्स्ट, उसके बाद किया गया है तो 31 जैन को सेल्स किया है 90 यूनिट। यहां पे आ जाते हैं 31 ऑफ जैन, 31 जैन 2014 को सेल्स किया है, 90 यूनिट बेचा है। क्या मेरे पास पहले 90 यूनिट है क्या? तो कितना यूनिट है, सिर्फ 80 है। तो फर्स्ट इन में पहला कितना जाएगा, 80 यूनिट जाएगा। पर टोटल कितना बेचना है, 90 यूनिट बेचना है। तो 80 तो बिक गया, तो 10 यूनिट इसमें से लेंगे, तो 10 यूनिट इसमें से लेंगे, तो 80 प्लस 10 90 यूनिट हो गया। ये 80 कितने वाला है, 29, और ये 10 कितने वाला है, 26। समझाइए, तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे 2320 और इधर 260। बात समझा? बैलेंस कितना बचा सर, 80 तो पूरा चला गया, 100 में से 10 चला गया, बचा कितना, 90 यूनिट। कितने वाला, 26 वाला। तो 90 इंटू 26 करो, कितना आ रहा है बताओ, 2340। बात समझ में आ गया क्या? क्लियर है, पक्का समझ में आया है? और कुछ है क्या सर, खत्म हो गया। तो अब आपका आंसर क्या है, तो जब महीना खत्म हुआ तो आपके पास बैलेंस कितना बचा है, सर हमारे पास 90 यूनिट का बैलेंस बचा है। तो मेरा आंसर है क्लोजिंग स्टॉक। इधर ही लिख देता हूं मैं, जरा ध्यान देना। यहां पे मेरा क्लोजिंग स्टॉक, ये स्टॉक है ना, एज ऑन 31 जैन 2040 कितना है, 90 यूनिट एट द रेट 26 इज इक्वल टू 2340। बात समझ में आया? हो गया तुम्हारा आंसर। एग्जाम में 7 मार्क के लिए सम आएगा, ऐसा तो कर तो सकते ही हो आप लोग। समझ में आया क्या? इसी तरह आपको फीफो जैसे मैंने किया है वैसे हमको वेटेड एवरेज भी करना है। क्लियर है? क्वेश्चन सेम रहेगा बट थोड़ा सा लिखने का तरीका बदल जाएगा। सम वही है, एवरीथिंग सेम, खाली ये फीफो था तो फर्स्ट इन फर्स्ट राउंड के बेसिस पे किया, वेटेड एवरेज में एवरेज मेथड से सॉल्व। क्लियर है क्या? पहले इतना कंप्लीट कर, स्टार्ट करते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। क्वेश्चन सेम है, वेटेड एवरेज कैसे सॉल्व करते हैं जरा ध्यान देना, कुछ भी डिफरेंट नहीं है बट थोड़ा सा कैलकुलेशन वाइज थोड़ा ये अलग होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे कोई फर्स्ट इन फर्स्ट ऑर्डर का सीक्वेंस नहीं फॉलो करना। स्टार्ट करते हैं, पहला वही सेम चीज है कि आपको क्वेश्चन दिया है और स्टॉक ऑन 1 Jan 2014 वाज 50 यूनिट एट द रेट 25। मतलब वंस अगेन यहाँ पे भी आपको पहले डेट लिखना है 1 Jan 2014, कोई परचेज नहीं है, कोई सेल्स नहीं है, बैलेंस है मेरे पास। कितना बैलेंस है यहाँ पे, तो 50 यूनिट 25 रुपए के हिसाब से। यहाँ पे 50 यूनिट एट द रेट 25 1250। ये समझ में आ गया क्या? इधर तो सेम ही है, पिछले सम में भी सेम था, अभी भी सेम है। उसके बाद आपने क्या किया है, 4 जनवरी को परचेज किया है 40 यूनिट, तो सेम चीज यहाँ पे लिखना है 4 Jan 2014 कितना केविन परचेज किया है, 40 यूनिट परचेज किया है। कितने में, 30 में। कॉस्ट कितना, 12। क्लियर है? अब सिर्फ एक ही चीज याद रखने का, यूनिट यूनिट कॉस्ट कॉस्ट, यूनिट यूनिट कॉस्ट कॉस्ट, यूनिट यूनिट कॉस्ट कॉस्ट, यूनिट को यूनिट में, कॉस्ट को कॉस्ट में, यूनिट को यूनिट में, कॉस्ट को कॉस्ट में। परचेज है तो प्लस, सेल्स है तो माइनस, परचेज है तो प्लस, सेल्स है तो माइनस। समझा क्या? वापस एक बार, यूनिट यूनिट कॉस्ट कॉस्ट, यूनिट यूनिट कॉस्ट कॉस्ट, यूनिट यूनिट कॉस्ट कॉस्ट। परचेज है तो प्लस, सेल्स है तो माइनस, परचेज है तो प्लस, सेल्स है तो माइनस। समझा? अब जरा ध्यान दीजिए, यूनिट यूनिट कॉस्ट कॉस्ट, यूनिट यूनिट कॉस्ट कॉस्ट, परचेज है तो प्लस, सेल्स है तो माइनस, परचेज है तो प्लस, सेल्स है तो माइनस। बात समझा?
समझा क्या बोल रहा हूं? वेटेड एवरेज में क्या याद रखना है? यूनिट यूनिट कॉस्ट कॉस्ट, यूनिट यूनिट कॉस्ट कॉस्ट, यूनिट यूनिट कॉस्ट कॉस्ट। परचेज है तो प्लस, सेल्स है तो माइनस, परचेज है तो प्लस, सेल्स है तो माइनस। क्लियर है क्या? तो यूनिट 50, यूनिट 40, क्या किया है? परचेज किया है, तो क्या करने का? प्लस करने का। यूनिट यूनिट तो कितना आ जाएगा? 90। कॉस्ट कॉस्ट 1250 और 1200 प्लस करो, कितना आएगा? 2450। ये समझा क्या? यूनिट यूनिट कॉस्ट कॉस्ट समझ में आया? प्लस क्यों किया समझ में आया? अब कैलकुलेटर नाम का प्राणी तुम्हारे पास तो है ही है, उस प्राणी को बोलने का भाई कॉस्ट 2450 को 90 से डिवाइड करो, पर यूनिट का कॉस्ट दे दो मुझे। तो 2450 डिवाइडेड बाय 90 करना है। तो 2450 डिवाइड बाय 90, 27, एग्जैक्ट 27 है, 0.22 रिकरिंग हो रहा है। ठीक है, ये समझा? हो गया। इसी को कहते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट। ये एवरेज कॉस्ट है क्योंकि ये 25 का था, ये 30 का था, तो इसका एवरेज कॉस्ट कितना है? 27 रुपए। बात समझ में आ गया? पक्का? फीफो में आपने क्या किया था? अलग लिखा था, वेटेड में एक साथ लिखते हैं, बस इतना ही फर्क है। इधर ऐसा नहीं भाई पहला गुनी आया तो पहला गुनी नहीं भाई, मिक्स करो, जिसको जितना देने का दे। क्लियर? तो ये आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट का फर्स्ट स्टेप हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट। उसके बाद क्या दिया है सर? वापस से 17 जैन को आपने परचेज किया है 60 यूनिट। यहां पे आते 17 जैन 2014, 60 यूनिट कितने में परचेज किया है? 28 में। कॉस्ट कितना? 1680। अभी मैंने बताया क्या? यूनिट यूनिट कॉस्ट कॉस्ट, यूनिट यूनिट कॉस्ट कॉस्ट। परचेज है तो प्लस, सेल्स है तो माइनस। तो यूनिट यूनिट कितना? 150 हो जाएगा। कॉस्ट कॉस्ट प्लस करो, कितना आता है? देखो 0, 8 5 13, 1 10 11 और 1 2 3 4, 4130। देख लो प्लस करके ये रहेगा। क्लियर है यहां तक? अब क्या करना है? एवरेज कॉस्ट निकालना है। तो प्राणी अपने पास ही है कैलकुलेटर, 4130 डिवाइडेड बाय 150 करो, कितना आ रहा है? 27.53। ओके, नो प्रॉब्लम। समझ में आ रहा है सम? पक्का? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। उसके बाद क्या दिया सर? उसके बाद सेल्स किया है, 20 तारीख को सेल्स किया है, तो 20 जैन 2014 को सेल्स किया है। कितना यूनिट सेल्स किया है? 50 यूनिट बेचा है। अभी इधर ऐसा सोचना ही नहीं है किस में से लेने का है भाई, यही है, इसमें से ही लेने का है। तो 50 यूनिट को लेना है, कितने में? 27.53 में। बराबर है, मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है? देखो 50 इंटू 27.53 करो, कितना आ रहा है? 377। क्लियर हो गया? अब मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया यूनिट यूनिट कॉस्ट कॉस्ट, यूनिट यूनिट कॉस्ट कॉस्ट, यूनिट यूनिट कॉस्ट कॉस्ट। परचेज है तो प्लस, सेल्स है तो माइनस। ये क्या किया? सेल्स किया, तो क्या करना है? माइनस। यूनिट को यूनिट में माइनस, कॉस्ट को कॉस्ट में माइनस। समझा क्या? तो 150 में 50 जाएगा तो कितना बचेगा? 100। 4130 में 1377 माइनस कर दो, कितना आएगा? 53। समझा क्या? अब डिवाइड बाय 100 करो, सेम रेट पर यूनिट आना चाहिए जो ऊपर था। अगर बदला मतलब कुछ तो गड़बड़ किया है। 100 मतलब 2 के बाद पॉइंट ना, तो सेम ही आएगा ना। क्लियर हुआ? पक्का? 1 पॉइंट 2 पॉइंट में फर्क चलता है, ज्यादा डिफरेंस आया मतलब आपने गड़बड़ किया है। क्योंकि पिछला रेट पर यूनिट 27.53 था, तो अभी भी उतना ही रहना चाहिए क्योंकि पर यूनिट तो वही है। समझ में आया क्या? बढ़ेंगे आगे। 20 के बाद 22 तारीख को परचेज किया है 80 यूनिट। अब परचेज किया है 22 जैन 2014, कितना यूनिट परचेज किया है? 80 यूनिट परचेज किया है 29 के हिसाब से, तो इसका कॉस्ट है 2320। अब मैंने क्या बताया है? यूनिट यूनिट कॉस्ट कॉस्ट, यूनिट यूनिट कॉस्ट कॉस्ट। परचेज है तो प्लस, सेल्स है तो माइनस। अभी परचेज किया 100 यूनिट में कितना यूनिट ऐड होगा? 80 यूनिट, तो 180। कॉस्ट कॉस्ट 2753 प्लस 2320 प्लस करो, कितना आ रहा है? 5773। ओके, 5073। अब डिवाइड करो 180 से, देखो कितना आ रहा है? 28.
18। आई जस्ट होप इतना सबको समझ में आ रहा है। क्वाइट सिंपल, दोनों मेथड मैंने अभी करवा दिया क्योंकि हर समय ऐसे ही करना है, ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ये टॉपिक सिंपल है, बैफ को आने वाला ही है अभी ये सेमेस्टर में, उसके बाद नेक्स्ट सेमेस्टर में भी उन लोग कॉस्टिंग में भी, इसी सेमेस्टर में कॉस्टिंग में भी आने वाला है, तो टेंशन मत लो, ये टॉपिक इजी है, मार्क्स स्कोरिंग है। क्लियर, बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या दिया है सर, 22 के बाद 25 तारीख को सेल्स किया है, तो यहां पे आ जाते हैं, 25 तारीख को सेल्स किया है। 25 जैन 2014 को कितना यूनिट बेचा है, कितना यूनिट बेचा है, 80 यूनिट। कितने में बेचोगे सर, कॉस्ट तो यही लेना पड़ेगा, 28.18। समझ में आया क्या, तो यूनिट यूनिट कॉस्ट कॉस्ट, इसको मल्टीप्लाई करो, कॉस्ट निकालो, कितना आ रहा है, 80 इंटू 28.18, 2255। क्लियर है, ये समझा क्या, आराम ध्यान दो बेटा इधर। अब यूनिट यूनिट 180 में 80 जाएगा तो 100 बचेगा, 5073 में 2255 माइनस करो, कितना आ रहा है देखो, 2818 आ रहा है, बराबर है, 100 से डिवाइड करेंगे, रेट पर रेट तो सेम रहेगा, 28.1। आई जस्ट होप इतना समझा है। क्लियर, बढ़ेंगे आगे। उसके बाद सर फिर से सेल्स किया है 20 यूनिट। अब तारीख क्या है इसका, इसका तारीख है 28 जनवरी 2014। फिर से सेल्स किया है 20 यूनिट, कितने में सर, सेम कॉस्ट 28.18। मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है देखो, बताओ जरा, 20 इंटू 28.18, फटाफट, ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, 20 इंटू 28.18 कितना, 564। क्लियर है क्या, पक्का। अब क्या याद रखना है, यूनिट यूनिट कॉस्ट कॉस्ट, यूनिट यूनिट कॉस्ट कॉस्ट, सेल्स है तो माइनस, 100 में 20 जाएगा, 80 बचेगा, 2818 माइनस 564 करो, कितना आ रहा है, 2254। अब 80 से डिवाइड करो, 28.18 आना चाहिए, 2254 डिवाइडेड बाय 80 करो, कितना आ रहा है देखो जरा, 28.18 आना चाहिए, 17 पॉइंट उसके आगे है ना, तो मतलब रिकरिंग करोगे तो 18 हो ही जाएगा। क्लियर है, पक्का समझा, क्रिश क्लियर है। क्रिश, उसके बाद क्या, 28 तारीख के बाद, 28 के बाद 30 तारीख को परचेज किया है, 30 जनवरी 2014 को 100 यूनिट परचेज किया है, 26 के हिसाब से 2600 परचेज किया, तो प्लस करना है, यूनिट यूनिट कॉस्ट कॉस्ट, 80 प्लस 100 180, 2254 प्लस 2600 टोटल हो जाएगा 4854। डिवाइड करो 180 से, देखो कितना आ रहा है, 26.96। क्लियर है, पक्का समझा, चलो वेरी गुड आर्यन। आगे बढ़ेंगे, 30 के बाद 31 तारीख को जाएंगे, 31 तारीख को फिर से आपने सेल्स किया है, 31 जैन 2014 कितना यूनिट बेचा है, 90 यूनिट बेचा है। 90 यूनिट को कितने में बेचोगे सर, सेम 26.96 में, तो 90 इंटू 26.96 करो, कितना बैलेंस आ रहा है बताओ जरा, मल्टीप्लाई करके, 90 इंटू 26.96 बैलेंस 2427। क्लियर, अब क्या रूल है, यूनिट यूनिट कॉस्ट कॉस्ट, परचेज है तो प्लस, सेल्स है तो माइनस। अभी ये तो सेल्स है, तो 180 में 90 माइनस करोगे, 90 आएगा, 4854 कॉस्ट में कॉस्ट माइनस करेंगे, 4854 2427 माइनस करो, कितना आ रहा है देखो जरा, माइनस करके, 4854 कितना, 2427। पक्का, वेरी गुड। अब डिवाइड करो, देखो 26.96 आ जाएगा, सेम रेट आ जाएगा। क्लियर है, समझा यहां तक, और कुछ है क्या, नहीं सर खत्म हो गया सब, तो इसका मतलब ईयर एंड मेरे पास महीने के आखिरी में इतना स्टॉक बच गया है, तो ये मेरा क्या है, तो ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक है, तो यहां पे मैं लिखूंगा क्लोजिंग स्टॉक as on 31st Jan 2014 is equals to 90 unit at the rate 26.96 is equals to 2427। समझ में आया क्या, ये हमने जो स्टॉक निकाला ये फीफो मेथड से, यूनिट सेम है,
खाली क्या फर्क आया, पर यूनिट में फर्क आया। ये 26 रुपया दे रहा है और ये 26.96 दे रहा है। क्लियर हुआ क्या? पक्का समझ में आया? आई जस्ट होप आपको वीडियो समझ में आया। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।